गं गणपतये नमः। आज बुधवार के दिन आइए सुनते हैं गणेश जी और तुलसी जी की यह कथा। एक समय की बात है, नव यौवन संपन्ना तुलसी देवी नारायण परायण हो तपस्या के निमित्त तीर्थों में भ्रमण करती हुई गंगा तट पर जा पहुंची। वहां उन्होंने गणेश को देखा, जिनकी नई जवानी थी, जो अत्यंत सुंदर, शुद्ध और पीतांबर धारण किए हुए थे। सुंदरता जिनके मन का अपहरण नहीं कर सकती, जो कामना रहित, जितेंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ और योग इंद्रियों में गुरु के गुरु हैं, तथा मंद मंद मुस्कुराते हुए जन्म, मृत्यु और बुढ़ापा का नाश करने वाले श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान कर रहे थे। उन्हें देखते ही तुलसी का मन गणेश की ओर आकर्षित हो गया। तब तुलसी उनसे लंबोदर तथा गजमुख होने का कारण पूछकर उनका उपहास करने लगी। ध्यान भंग होने पर गणेश जी ने पूछा, वत्से, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? माता, यह मुझे बताओ, क्योंकि सुबह तपस्वियों का ध्यान भंग करना सदा पापजनक तथा अमंगलकारी होता है। सुबह श्री कृष्ण कल्याण करें, कृपानिधि विघ्न का विनाश करें और मेरे ध्यान भंग से उत्पन्न हुआ दोष तुम्हारे लिए अमंगल कारक न हो। इस पर तुलसी ने कहा, प्रभु, मैं धर्मात्मज की नवयुवती कन्या हूँ और तपस्या में संलग्न हूँ। मेरी यह तपस्या पति प्राप्ति के लिए है, अतः आप मेरे स्वामी हो जाइए। तुलसी की बात सुनकर अगाध बुद्धि संपन्न गणेश श्री हरि का स्मरण करते हुए विदुषी तुलसी से मधुर वाणी में बोले। गणेश ने कहा, हे माता, विवाह करना बड़ा भयंकर होता है, अतः इस विषय में मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि विवाह दुख का कारण होता है, उससे सुख कभी नहीं मिलता। यह हर भक्ति का व्यवधान, तपस्या के नाश का कारण, मोक्ष द्वार का किवाड़, भव बंधन की रस्सी, गर्भवास कारक, सदा तत्वज्ञान का छेदक और संशयों का उद्गम स्थान है। इसलिए महाभागे मेरी ओर से मन लौटा लो और किसी अन्य पति की तलाश करो। गणेश के ऐसे वचन सुनकर तुलसी को क्रोध आ गया। तब वह साध्वी गणेश को श्राप देती हुई बोली, तुम्हारा विवाह होगा। यह सुनकर गणेश ने भी तुलसी को श्राप दिया, तुम निसंदेह असुर द्वारा ग्रस्त होगी। तत्पश्चात महापुरुषों के श्राप से तुम वृक्ष हो जाओगी। गणेश इतना कहकर चुप हो गए। उस श्राप को सुनकर तुलसी ने फिर सूरश्रेष्ठ गणेश की स्तुति की। तब प्रसन्न होकर गणेश ने तुलसी से कहा, गणेश बोले, मनोरमे, तुम पुष्पों की सारभूता होगी और कल्याण से स्वयं नारायण की प्रिया बनोगी। महाभागे, यो तो सभी देवता
तुमसे प्रेम करेंगे, परंतु श्री कृष्ण के लिए तुम विशेष प्रिय हो जाओगी। तुम्हारी द्वार की गई पूजा मनुष्यों के लिए मुक्तिदायिनी होगी और मेरे लिए सर्वदा तुम त्याज्य रहोगी। तुलसी से यो कहकर गणेश जी पुनः तप करने चले गए। वे श्री हरि की आराधना में व्यग्र होकर बद्रीनाथ के सन्निकट गए। इधर तुलसी देवी दुखित हृदय से पुष्कर में जा पहुंची और निराधार रहकर वहां दीर्घकालिक तपस्या में संलग्न हो गई। तत्पश्चात गणेश के श्राप से वह चिरकाल तक शंखचूड़ की प्रिय पत्नी बनी रही। तदंतर असुर राज शंखचूड़ शंकर जी के त्रिशूल से मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब नारायण प्रिया तुलसी कलांश से वृक्ष भाव को प्राप्त हो गई। गणेश जी भगवान शिव और माँ पार्वती की संतान हैं। गणेश जी की पूरी आकृति में सबसे महत्वपूर्ण उनकी सूंड मानी जाती है। इसके अलावा गणेश जी के 2 बड़े कान हैं और किसी आम व्यक्ति की तरह उनका बड़ा सा पेट है। गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहते हैं। हिंदू धर्म में 5 सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले भगवानों में एक गणेश जी भी हैं। पढ़ाई, ज्ञान, धन लाभ और अच्छी सेहत के लिए भी गणेश जी की पूजा की जाती है। शिव महापुराण के मुताबिक गणेश जी का शरीर लाल और हरे रंग का होता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के मुताबिक माँ पार्वती ने संतान पाने के लिए पुण्यक व्रत रखा था। माना जाता है कि इस व्रत की महिमा से ही माँ पार्वती को गणेश जी संतान के रूप में मिले थे। ब्रह्मवैवर्त पुराण के मुताबिक जब सभी भगवान गणेश जी को आशीर्वाद दे रहे थे, उस समय शनिदेव सिर को झुकाए खड़े थे। यह देखने पर माँ पार्वती ने उनसे उनका सिर झुकाकर खड़े होने का कारण पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर वे गणेश जी को देखेंगे तो हो सकता है कि उनका सिर शरीर से अलग हो जाएगा। लेकिन पार्वती जी के कहने पर शनिदेव ने गणेश जी की ओर नजर उठाकर देख लिया, जिसके परिणाम स्वरूप गणेश जी का सिर उनके शरीर से अलग हो गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में ये भी बताया गया है कि शनिदेव के देखने पर जब गणेश जी का सिर उनके शरीर से अलग हुआ तो उस समय भगवान श्री हरि ने अपना गरुड़ उत्तर दिशा की ओर फेंका, जो पुष्प भद्रा नदी की तरफ जा पहुंचा। वहां पर एक हथिनी अपने एक नवजात बच्चे के साथ सो रही थी। भगवान श्री हरि ने अपने गरुड़ की मदद से हथिनी के बच्चे सिर काटकर गणेश जी के शरीर पर लगा दिया, जिसके बाद एक बार फिर गणेश जी को जीवन मिला।